उलमा का वाक़या मैं अर्ज़ करूँ कि एक हमारे ख्वाजा अल्लामा तूसी जिनके नाम पे बाब तूसी है, मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के एक दरवाज़े का नाम, और शार तूसी जो हौज़ अलमिया नजफ़ के बानी हैं, उनके बारे में है शायद वाक़या या किसी और बुजुर्गवार के, कि आधी रात को एक नौजवान ने आके दस्तक दी। उठे, आए दरवाज़े पे, पूछा कौन हो, कैसे आए हो? जो है मैंने एक मसला पूछना था, बताओ। मसला तो भूल गया हूँ मैं, मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटे, चला गया। दूसरी रात फिर वही निस्फ़े शब दरवाज़ा खटखटाया, उठाया, नींद से बेदार किया, मसला पूछने के लिए आया हूँ, मसला क्या है? भूल गया। तीसरी रात भी, चौथी रात भी उसने यही जब किया और आगे से वही पुरमोहब्बत जवाब मिला, तो सवाल क्या करता है कि पाखाने का जायका जो है वो क्या होता है? कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं भूल गया था। अच्छा, अब ये एक वो कहने लगे बेटे देखो, क्योंकि पाखाना नजस है, हराम है, शरीयत ने, इस्लाम ने उसका खाना हराम करार दिया है, लिहाजा खाया तो नहीं गया कि उसको कोई आदमी बताए कि मैंने इसको चखा है जायका। लेकिन शरारती सवाल है। हाँ। लेकिन बेटे इसकी जहरी कैफियत को जब हमने देखा कि जब इंसान पखाना करता है तो उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, इसका मतलब उस वक्त वो मीठा होता है। जी, कुछ देर के बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तुर्श होता है। कुछ अरसे के बाद उसको कीड़े भी नहीं खाते और वैसे ही रह जाते, इसका मतलब वो कड़वा होता है। ये सुन के पाँव में गिर गया, कहने लगा सवाल मेरी मुराद नहीं था, मुझे सिर्फ ये आजमाना था कि मैं आपकी तकलीद करना चाहता हूँ कि आप में बर्दाश्त कितनी है, कि इतनी बर्दाश्त है सही कि अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं तो आप उसको सुन सकें, बर्दाश्त कर सकें। तो हकीकत तो यह है कि ये एक आलिम के लिए, यही चीज़ डॉक्टर के लिए होती है। क्या बात। डॉक्टर और मौलवी तो 24 घंटे का मुलाजिम है, उसकी ज़िंदगी अपनी नहीं है, वो अवामुन नास की अमानत है। जी, किसी वक्त भी किसी को मसला दरपेश हो तो उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए, उसका टेलीफोन होना चाहिए। आज तो हकीकत हो गई है। वो हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, वो मजाक में कहा करते थे, ईरानी खतीब थे, कि आज के मौलवी के पास तुख्म होना ज़रूरी है। फ़ारसी में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वो तुख्म जो है वो मुखफ़फ़ था, तेज़ से मुराद टेलीफोन, ताकि पब्लिक को रसाई मिल सके। खेस मुराद उसका अपना घर होना चाहिए, ये नहीं कभी बोरिया बिस्तर उठा के वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लोगों को पता हो कहाँ पर है। तीसरा माशीन यानी कार होनी चाहिए ताकि वो इज़्ज़त आबरू के साथ कहीं जाना चाहे तो। क्या बात है। तो बात यह है कि एक आलिम, एक फ़कीह, एक डॉक्टर के पास एक तो अप्रोच 24 घंटे की होनी चाहिए, और फिर एमरजेंसी में ही तो उसी की तरफ लोग तवक्कुआत करते हैं। मैं किसी डॉक्टर के बारे में तो ये नहीं पता नहीं कह सकता हूँ, अल्लाह करे कि मैं कह सकूँ, लेकिन एक आलिम के बारे में जो कि मशहद में हमारे साथ थे, मैं उनके बारे में अभी जिक्र करता हूँ, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी इमरान बेटा। अल्लाह का शुक्र है पुत्र, हुक्म। बिलाल भाई मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जॉब के रिलेटेड है कि मेरी जो है ना 1 साल पहले रिक्रूटमेंट हुई है एज ए पटवारी। अच्छा। तो मैं जॉब से खुश नहीं हूँ क्योंकि इसमें जो है वो करप्शन बहुत ज्यादा है और मैं आगे कहीं और मूव करना चाहता हूँ। तो कोई मैं कारोबार करूँ या मैं कहीं बाहर जाऊँ? हाय क्या बात है यार, ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कि तुम आखिरी पटवारी हो जिसने इस तरह की बात की है, लेकिन तो पहले ज़रूर हो जो कह रहा है कि करप्शन बहुत है, मैं ये नहीं करना चाहता। अच्छा, इस पे एक दलील देता हूँ मैं मुख्तलिफ़ किस्म की ना, आर्गूमेंट के तौर पे, कि जहाँ करप्शन हो वहीं बैठ के ईमानदारी करना तो सबसे बड़ा जिहाद होगा ना। लेकिन बिलाल भाई इसमें ना कोर्स किया जाता है एक तरह से ना, डिपार्टमेंट के अंदर रह के ये चीज़ें पता चल रही हैं। हाँ लेकिन देखो ना कहाँ फ़िरौन है और कहाँ पैगम्बर रसूल, पैगम्बर खुदा वहाँ पे परवरिश पा रहे हैं, अल्लाह ने माँ भी वहाँ दे दी। तो ये कमाल बात नहीं है? चाहे वो जो मर्जी है, लेकिन तुम बुनियादी तौर पे एस्केप ना करो इमरान। मैं नहीं समझता कि तुम्हें एस्केप करना चाहिए, नहीं। लोग जो मर्जी कह रहे हैं, लोग किसके बारे में नहीं कहते, हमने तो उलमा को नहीं कभी छोड़ा, हम तो उनके बारे में भी बड़ी बड़ी ऐसी बातें करते हैं। यकीन करो कि जो रिस्क भी अपना ना, खाना भी अपना ना, रमज़ान में हमारे साथ खाते नहीं, अपना लेकर आते हैं, हम तो उनको नहीं बख्शते। तो वो ज़माने को छोड़ दो, एब्सोल्युटली। जहाँ बैठे हो बैठो और यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करो, बस
ये सही बात नहीं है। अपनी जगह बैठ के एग्जाम्पल सेट करो, एस्केप नहीं करना। चिराग बने आप। हाँ, हमारे यहाँ एक, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक सूफी बुजुर्ग हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे। सफदर शाह उनका एक्चुअली नाम था, लेकिन उनको एक बुरा लफ्ज़ कहते थे हम सारे कि ये ताड़ी शाड़ी करता है ना, इस तरह। तो उनका नाम भी इसी तरह का हमने गंदा वाला रखा हुआ था। वो इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो हर जगह चले जाते थे। वो ज़रूरी नहीं है दुबई में किसी के घर जाते थे या किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते थे ना, वो गरीब बैठा हुआ, कोई नाचने वाली, कोई गाने वाली, उसके पास बैठ जाते थे। फिर उनसे पूछा कि यार आप क्या तबलीग करते हैं? उन्होंने क्या यार की करिए, उन्होंने ख़वातीन के ना, ऐसी ख़वातीन उन्होंने शादियाँ करानी शुरू कर दी। और इतना कामयाब हुआ वो बंदा कि उसका वजीफ़ा आज भी, मैं जब कहता ना कि सूरह इखलास, सूरह रहमान आपने लगा कर सुननी है, ये उनका दिया हुआ वजीफ़ा है और उससे इलाज करते थे वो। लेकिन मैं कहता हूँ ये इम्तहान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन करबला तो आपको बर्पा करना पड़ेगा अगर यजीदियत का मुकाबला करना है तो। इमरान, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे और हिम्मत दे। तुमने सूरह इखलास पढ़नी है और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहना है इमरान। और इसी जगह तुमने डट जाना है, हज़रत मूसा का डंडा जो है वो अपने हाथ में लेके। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरी बेटी। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना अपने बारे में पूछना है। जी बेटा। बिलाल से। क्या है? बिलाल से। क्या है बिलाल से? सर मेरी मंगनी हुई है। मंगनी हुई आपकी, माशाल्लाह ताला बिलाल से। अच्छा 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 अच्छा। तो सर अभी 2 माह तक ना शादी है। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आगे वाली आने वाली जिंदगी में आसानी पैदा हो। आमीन। आसानी पता है कैसे पैदा होगी? जी सर। तुमने मान लेनी है मेरी बात, पहले तो ये बताओ। जी सर। पल्लू के साथ बांध लेनी है, पल्लू है ना, पल्लू के साथ बांध लेनी है। तुम बहस करना छोड़ दो। एब्सोल्युटली अपने आप को सही, चाहे तुम सही भी हो, तुम बहस ना किया करो। एक। दूसरा, सच्चे दिल से तुमने 2 रकत नमाज पढ़नी है और अल्लाह से दुआ क्या मांगनी है? अल्लाह को कहना है अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बना दे, मैं लोगों को जोड़ने वाली बन जाऊं। बहस नहीं, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे जोड़ने वाली बना दे, मैं जजमेंट ना करूं लोगों के ऊपर जाके। लोग मेरे पास इसलिए आके बैठे क्योंकि मैं जोड़ती हूं। और वो माइयाँ सबसे कामयाब थी, मैं माइयाँ उनको अदब से कह रहा हूँ, माएँ थी वो हमारी, जो रोटी पका के लोगों को जोड़ देती थी, रोटी पका के लोगों को जोड़ देती थी। पता नहीं क्या बरकत थी। और मैं बड़ा ही मैं मुरीद हूँ अपने एक बुज़ुर्ग का, मॉडल टाउन में आजकल रहते हैं। मैं वो, उनको खाना पकाना कोई नहीं आता होता, तो हमें खाने पे बुला लेते थे। और जब खाना पकाते थे तो इतना लजीज होता था कि उंगलियां चाटते रह जाते थे। तो हम पूछते थे कि शेख साहब, ये शेख ज़ुबैर साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सेहत कामला दे, शेख ज़ुबैर साहब आप इतना अच्छा खाना कैसे पका लेते हैं, अपनी बेगम से भी अच्छा? तो वो कहते थे मैनू रोटी छोटी कोई नहीं पकानी आती, मैं दरूद पढ़दा रहना रोटी पकाने लगे, इधर से निकाले मसाले इधर। बरकत अल्लाह डालता है मेरी बेटी, ये याद रखना। दरूद पढ़ना ज़रूर, और जो मैंने कहा है उस पर कायम रहना।